वो बस भी शायद ऐसे ही रही होगी जिस मनहूस बस के ड्राइवर ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ मुंह काला किया। ये वही बच्ची है जो बिस्तर पर दर्द से कराह रही है। इस वक्त हमारे साथ वो माँ है जिसकी छोटी सी बच्चे के साथ एक दरिंदे ने हवस का खेल खेला था। जी हाँ, मेरे पास इस दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं है, मगर फिर भी मुझे उस माँ से पूछना ज़रूरी है क्योंकि उस दरिंदे को अंजाम तक पहुंचाना है। अब बहन, आप बताइए कि ये सब क्या हुआ था? बच्ची कितनी बड़ी है और कैसे? मेरी बच्ची 4 साल की है। दोपहर में खाना खा के बाहर निकली थी। मेरे से 5 रुपये ली, मम्मी मैं खाने जा रही हूँ। मेरे को बोली मम्मी मैं इधर ही हूँ, किधर नहीं जा रही हूँ। फिर सब बच्चे बाहर खेल रहे थे, वो भी खेलने में लगी। सब बच्चे बस में चढ़े तो फिर वो भी चढ़ने लगे। और बस वाला ड्राइवर बोला इसको सब लोग उतरो और इसको बिठा लिया। उसको बोला कि तेरा पापा का दोस्त हो, ऐसा बोल के बच्ची को लेके गए। मैं उसको नंबर हमको सामने से वहाँ से मिला, उसको फ़ोन करके हमने पूछा हमारी बच्ची को कहाँ छोड़ा। वो बोला वो वहीं पे छोड़ा, मगर वो बच्ची को छोड़ा नहीं था। हमको पूरा डाउट था। फिर हम 2 घंटे से पूरा ढूंढे। मतलब वो बच्ची को बैठा के सबको उतार के उसको लेके बच्ची को लेके चला गया इधर हाँ से बस में बैठा के? हाँ। फिर अच्छा। मैं यहाँ से बच्चे लोग आके मेरे को बोलने आए, उतने में मैं बाहर गई तो वो तब तक गाड़ी लेके चला गया। फिर मैं मेरा रोड तक पूरा ढूंढने गई। वो बोला बच्ची को मैं उधर ही छोड़ा, मगर नहीं छोड़ा था मेरी बच्ची को। वो साथ में लेके गया था। मेरी बच्ची को मारा, गला पकड़ के दबाए, पेट में लात लात से मारा। पूरा उसके आंग पूरा एकदम बेकार हो गया। पूरा गला पकड़ के उसको बेहोश कर डाला। फिर बाद में उसके साथ क्या हुआ, वो गलत हुआ उसको साथ में, बच्ची को वो सब नहीं पता। हमको दवाखाने को जाने के बाद फिर मालूम पड़ा बच्ची का साथ बलात्कार हुआ है। तो आप ये बताइए, आपने जो छानबीन की, आपको उसका ड्राइवर का नंबर मिला। हाँ। क्या वो बस यहाँ पर आमतौर पे हमेशा यहाँ बस पार्क किया करता था? नहीं, हमेशा कभी नहीं खड़ा करते। ये 2 दिन से ऐसा बस खड़ा किया था। वो भी बस खड़ा करते तो सब बस खड़े होते तो ये बस का पूरा दरवाज़ा बंद लॉक होता है और वो बस खुला ही रखता था। मैं लेकिन यहाँ तो आसपास कोई स्कूल भी नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर लोग यहाँ पे बस को क्यों पार्क करके जाते हैं? पता नहीं, बस लाके इधर पे खड़ा करके 2 घंटे से बस यहाँ पे खड़ी थी। रात को 2 बजे रात को आई थी बस। रात को 2 बजे आई तो दोपहर में बच्चे लोग 2 बजे से मेरी लड़की गायब हो गई। वो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? हाँ, तुरंत गिरफ्तार किए। मेरा नंबर उनको पुलिस वाले को दी। वो पुलिस वाले बहुत अच्छे थे। इधर भईंदर पुलिस स्टेशन पे, पुलिस चौकी की इधर बहुत अच्छे थे। मेरी बच्ची को 1 घंटे के अंदर ढूंढ के निकाले। और वो कैदी को भी, उनको भी फ़ोन में बात करते करते जाके उनको भी पकड़े। वाली इधर वसई वाली की इधर पे मेरी बच्ची दवाखाने पे एक लेडीज़ और एक जेंट्स, उनको बच्ची को लेके जाके एडमिट किए थे दवाखाने पे। फिर वहाँ से कॉल आया, ये बच्ची आपकी है क्या? फिर वहाँ से फिर हम लोग बोले हाँ ये बच्ची हमारी है। फिर हमको चौकी पे हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा था बच्ची का साथ ऐसा बलात्कार हुआ। दवाखाने में जाने के बाद मालूम पड़ा बच्ची का ऐसा हुआ है। लेकिन बच्चे की उस टाइम क्या हालत थी? जिन्होंने उसको बचाया, उसका उन्होंने कुछ बताया कि बच्ची किन हालत में मिली थी? बहुत बुरी हालत में मिली थी बच्ची को। बोलते हैं और 5 मिनट और नहीं पहुँचते तो बच्ची का जान निकला जाता था। ऐसा गोनी में बांध के डाले थे। वो बच्ची वो लोग चिल्लाए तो पूरा भीड़ जमा हो गई। उसमें से कोई नहीं निकाले वो बच्ची को। वो 2 मियाँ बीबी वहाँ से आए, बच्ची को तुरंत उठाए, गोद में दवाखाना भर्ती किए। फिर लेके जाके वाली पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट किए, ऐसा ऐसा बच्ची हम लोग को गोनी में मिली है। फिर वो लोग ने यहाँ की चौकी वाले सब जगह फ़ोन करके बोले इससे 4 साल की बच्ची मिसिंग है। फिर वो लोग ने वहाँ से कॉल आया, ऐसी ये सब नाम बताए मेरी बच्ची ने। फिर नाम बताए तो बच्ची को हमको अपना नायर लेके जाने के लिए, आराम से बताइए। नायर लेके जाने के लिए बोले। फिर यहाँ काशी मीरा से हम लोग बच्ची को नायर लेके गए। अभी इसका इलाज बराबर चल रहा है? इलाज बराबर चल रहा है सर। क्या आने जाने का हम लोग का खर्चा पानी बहुत जाता है। उसका घर में ड्रेसिंग करना पड़ती है, उसका दवाई मलहम वो सब अलग है, बाहर से लाना पड़ते।
वो सब घर में कुछ नहीं, घर में मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं है, घर पे रहते हैं अभी। वो तो अभी गाड़ी पे से जाने को ही नफरत करे, वो भी ड्राइवर है, वो भी गाड़ी पे अभी बोलते तो गाड़ी पे जाने का नफरत करते, गाड़ी पे अभी जाते नहीं, वो भी घर पे। बच्ची को दवाखाना लेके जाना आना, मेरे को तो उतना नहीं मालूम पड़ता है गाड़ी में कैसा आना जाना। उसके लिए मेरा हस्बैंड साथ में शुक्रवार गुरुवार ऐसा 3 दिन में 4 दिन में दवाखाना हमको जाना पड़ती है। तो दवा का कितना खर्चा होता है आप लोगों का? दवा का ऐसा बोले तो दवाई का तो अलग गाड़ी भाड़ा ऐसा मिला के 3 दिन में 2000, 3 दिन में 2000 ऐसा जाता ही है। अभी बच्ची को ट्रेन में लेके जाओ तो उसको वॉमिट बहुत होने लगती है। ट्रेन में मुश्किल है, अभी तो गाड़ी में थोड़ा मुश्किल है। बहुत वॉमिट होती है। रिक्शा भाड़े का ही 1500 ऐसा ले लेते, आने जाने का ही। उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? आप क्या चाहती हैं, उस आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी। आप उस अभागी बेटी के पिता हैं जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं उस आरोपी के लिए? उसको तो सर फांसी की सज़ा होना चाहिए, उसकी मांग है हमारी। उस आरोपी के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली कि उसका परिवार का क्या है? नहीं, उसका परिवार है, उसकी 2 वाइफ है, 3 बच्चे हैं, ये सब जानकारी मिला। उसको तलोजा जेल में परसों गए थे, सोमवार को कोर्ट में, फिर शुक्रवार को फिर से बुलाया। उसकी 2 पत्नी हैं, हाँ। 2 शादी किया उसने, 3 बच्चे हैं, हाँ। फिर भी इतना हवस का उसको। तो आप लोग क्या काम करते हैं? सर मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर हैं? गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि परिवार को कैसे पाल रहे हैं, कितना कमाते तो हैं? बहुत मुश्किल है सर, अभी जब से हंसता हुआ सबसे घर पे अभी कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, सब जो है घर का ही चल रहा है। यहाँ का ये भाड़ा है, मैं भाड़े से है सर, घर कितने का भाड़ा, कितना भाड़ा है? महीना 2000 भाड़ा है। 2000 रुपये खोले का भाड़ा। हाँ 2000 को। हाँ, अब बोलिए। अब एक नगर सेवक हमारी भारी सारी है, ये एरिया में 4 है, मगर एक हमारी एरिया की भारी सारी है। ये जब वोट लेने के टाइम में आए थे तब बोले थे आपको बिंडिल में देंगे, आपको चाबियां देंगे, झोपड़पट्टी में रहना है, आपके पति लोग दारू पीते हैं। अभी देखो हमारे बाल बच्चे, हमारे आदमी लोग दूध पीते हैं, हम सोच ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने कुछ किया नहीं। वही क्या सब कुछ किया? चालू है। हाँ वही सब चालू है। इन्होंने किया क्या? जो बोले तो वो तो करके दिखाना चाहिए। जब बारिश था वो हमारा गणपति बैठी थी, उधर आके हमारी इधर बात सब लेडीज में बैठ के बातें की इन्होंने, ये ऐसा ऐसा है, मगर आज क्यों नहीं आ रही हैं? कृष्णा, आप बताइए, ये सबसे पहले ये जो घटना हुई ये आपकी जानकारी में आई तो मीडिया तक आपने कैसे पहुंचाया इसे? सर ऐसी बात है कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब था, हॉस्पिटल लेके मालूम पड़ा है कि बच्चा वसई में है, उसको गोनी से बांध करके रखे थे। फिलहाल बाद में सुबह में हमने अनिल भाई को बोले कि सर ऐसी सी बात है, हमारे माध्यम से उनको बोले कि सर ऐसी सी बात है, उनको थोड़ा मदद करो। पहले भी अनिल भाई आके गए थे और ये उनको ड्राइवर को उनको फांसी होनी चाहिए, हमारी तत्व है ये कितने दिन हो गए इस घटना को अगर वैसे देखा जाए? सर हम देखना जाए तो 1 महीना हमको लगे इसके अंदर। 1 महीना हो गया इस घटना को? घटना 1 महीना हो गया सर। खाली फांसी चाहिए। तो एक आरोपी को फांसी देने से इलाज नहीं है। अब ये बताइए कि ऐसे हर आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी मिलना चाहिए, हर आरोपी को फांसी मिलना। फांसी मिलना चाहिए, हर वर्ग की फांसी चाहिए। जो भी ऐसा करेगा, कोई भी जो भी ऐसा करे, चाहे कि हमारे घर वाले भी क्यों ना हो, फांसी देना चाहिए। हमारे घर वाले भी क्यों ना हो, खाली फांसी चाहिए। ये सजा उनको मिलेगी कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये इसके लिए। वो छोटे छोटे बच्चे लोग रख के वो काम पे जाता है, वो भाई थोड़ा सो गई, ऐसे में वो अंदर बस के अंदर गया खेलने को, तो उसको निकालने का था ना कि भाई छोटी लड़की है तो जा तू घर पे, तो छोरा नहीं नीचे और ऐसा ही बस चला के और चले गए। आपका नाम बताइए। क्या घटना उस दिन घटी थी आपकी बेटी के साथ में, जरा उसके बारे में बताइए। वो मासूम सी बच्ची को देखकर हम लोग के मन में यही ख्याल आया कि वो कैसे दरिंदा है,
कि उसने ये इतनी मासूम बच्ची के लिए ये सब सोचा, और ये भी नहीं सोचा कि उनकी भी 2 बच्चियां हैं, उनकी भी 2 लड़कियां हैं। उसको बाकायदा जो हम लोग ने बोला है ना, वही सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, हम लोग कोई सोर्स से नहीं आए हैं, हम लोग एक महिला संगठन के ही हैं। तो हम लोग को ना वो दरिंदा है ना, हम लोग के हाथ में दे। और मैं तो ये बोलती हूँ ना कि वो लड़की भी रहे और उनकी भी 2 लड़की रहे। जब पता चलेगा ना कि हमारी बच्ची के साथ सामने ये जो हो रहा है, और उसके साथ में जो और जो रहेंगे ना ऐसे दरिंदे, एक में तो नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे हैं, उनको सामने जब वो ऐसा पनिशमेंट मिलेगा ना, अपने आप सब, मतलब खाली मेरा भाईंदर नहीं, ऑल ओवर। आपने जैसे बताया मुझे हैदराबाद का, दिल्ली का, जहाँ का भी है, सब में सब बंद हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से 50-50 में असुरक्षित ही हैं। ये कुछ मामले ऐसे हैं जो उजागर हो जाते हैं तो हमें पता लगता है। ये भी देर से हुआ, वरना बहुत देर से हुआ। आज वो तो सर ने वही कह रहा हूं ना। क्लिप आई और हम लोग कुछ घंटे में, हम 1-2 दिन पहले की वारदात समझ हम लोग को तो ये लगा था, बट यहाँ की पब्लिक ने बता रही है कि बहुत पुराना हो गया, लगभग 1 महीना हो गया। हाँ, तो हम लोग ये बोले कि क्यों छुपाया, नहीं छुपाना चाहिए। उसको 2-3 बार कॉल लगा के पीछे, वो बोला नहीं बच्ची को मैंने वहीं छोड़ दिया। फिर जल्दी हमको उस पर ही डाउट था, फिर उसको यहाँ पर आरोपी के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी के एक नहीं 2 पत्नियां हैं और उसके 3 बच्चे हैं जो तीनों ही बेटियां हैं। उस आदमी की मानसिकता देखिए, उस दरिंदे की, जिस आदमी के खुद 3 बेटियां हैं, और उस आदमी ने किसी की मासूम सी 4 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। ये मैं क्या कहूँ कि इंसानियत इस हद तक गिर सकती है कि लोग इंसानियत नाम का लफ्ज़ ही भूल जाते हैं। ये माँ है, ये इसका ये गुनाह है कि इसने बेटी को पैदा किया। सिर्फ ये गरीब है, इसने बेटी को पैदा किया, मगर वहशी लोगों ने इनकी बेटी पर इतनी बुरी नज़र डाली कि पुरुष जाति से शायद अब जीवन भर के लिए उसे नफरत हो जाएगी। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।